নয়, ঘটনা শোনানো হয়। नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ वो कोई कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है। जी हाँ, एक ऐसी घटना जो इंसान के खून तक को ठंडा कर दे। ये पूरी घटना कोलकाता में हुई थी और मैं आपसे पहले ही कह दूँ, अगर आप में से कोई भी कमज़ोर दिल का है तो पहले ही पीछे हट जाए, क्योंकि आगे जो होने वाला है ये सिर्फ सुनाई नहीं देगा बल्कि महसूस होगा। तो तैयार हो जाइए, अपनी लाइट्स धीमी कर लीजिए और ये घटना पूरी सुनने के बाद आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। चलिए शुरू किया जाए। कोलकाता के अजीबोगरीब रास्तों के बीच छुपा था एक लॉज जिसका नाम था नीलकुठी लॉज। दिखने में एकदम साधारण, बिल्कुल नॉर्मल सा, लेकिन ना जाने क्यों आधी रात को उस बिल्डिंग की दीवारों में अजीब सी ठंडक रहती है, जैसे पत्थर ने सांसें रोक रखी हो। ज्यादा लोग जानते ही नहीं कि ये बिल्डिंग ब्रिटिश जमाने की है और उसके बेसमेंट में कुछ ऐसे कमरे थे जहां अंधेरे को भी भय लगता था। इस जगह के बारे में लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि यहाँ एक कमरा ऐसा है जिसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। कमरा नंबर 308। पुरानी रजिस्ट्री में लिखा है कि 1932 में इस कमरे से एक आदमी की चीख सुनाई दी थी। उस आदमी का गला कटा हुआ था। तब से ये कमरा बंद पड़ा था, पर कुछ महीने पहले लॉज के एक नए मालिक ने सोचा कि कमरा बंद रखने से क्या फायदा, उसे यूज रेंट पर देने का फैसला कर लिया। इसी वक्त एक राघव नामक व्यक्ति अपनी जॉब की इंटरव्यू के लिए कोलकाता आया था। बजट कम था, इसीलिए उसने गूगल मैप पर सर्च किया सस्ता लॉज और उसी रात उसने ढूंढ निकाला नीलकुठी लॉज और वह पहुंच गया वहां। बारिश घनाघोर हो रही थी। हवा में एक अजीब सी नमकीनीपन थी और पुरानी बिल्डिंग का रंग बर्बाद होकर उतरा हुआ लग रहा था। फिर भी राघव को कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ अब तक। वह सोचा चलो लॉज के अंदर चलते हैं। वह लॉज के अंदर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक बूढ़े मैनेजर ने राघव को देखकर एक अजीब सी हल्की मुस्कुराहट दी। वह मुस्कुराहट भी कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि उस मुस्कुराहट के पीछे भी कोई रहस्य छुपा हो। राघव ने पूछा, कौन सा रूम मिलेगा? मैनेजर ने कुछ देर उसकी आंखों में झांककर गहरी आवाज में कहा, फिर से रजिस्ट्री घुमाकर बोला, 308 खाली है। यह नंबर सुनकर सामने खड़े सफाई कर्मचारी ने एकदम से नजर झुका ली, जैसे कोई गलती आवाज या गलती नंबर सुन लिया हो। पर राघव ने यह सब कुछ नोट नहीं किया। मैनेजर ने की टेबल पर रखकर कहा, रात को अगर कुछ आवाजें आए तो डरना मत, बिल्डिंग पुरानी है। राघव हंस पड़ा। उसे लगा ये टिपिकल लॉज एक्सक्यूजेस होंगे। वो की लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। बिल्डिंग के अंदर से हल्की सी बदबू आ रही थी, मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की। सीढ़ी पर चढ़ते वक्त उसे कुछ हल्का महसूस हुआ। उसे लगा नीचे से कोई उसको देखकर हल्की हल्की सांसें ले रहा। जब वो पलट कर देखा तो नीचे कोई नहीं था। सीढ़ियां जब वो चढ़ रहा था तो उसे सीढ़ियां भी खोखली सी लग रही थी, जैसे अंदर से खाली हो। जैसे जैसे वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचा, हवा अचानक से ठंडी हो गई। बिना किसी फैन या वेंटिलेटर के 308 के सामने खड़े होते ही उसने देखा कि दरवाजा के कोने में पुरानी खुरचों के निशान हैं। गहरी ताजी नहीं, पर ऐसा लगता है किसी ने अंदर से दरवाजा जोर से मारा हो। चाबी घुमाते ही
दरवाजा धीरे धीरे खुला। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के पीछे से कोई भारी चीज लगी हो, तक जो दरवाजा को खोलने से रोक रही हो। कमरा बिल्कुल सूनी जगह लग रहा था। बेड पुराना था, लकड़ी की एक अलमारी थोड़ी झुक कर खड़ी थी और एक बड़ा सा खिड़की सामने वाली बिल्डिंग की दीवार को तक रहा था। पर कमरा इतना अंधेरा क्यों है, ये राघव को समझ नहीं आया। ट्यूबलाइट भी जलती नहीं है, बल्ब की रोशनी भी कमरे के किनारे तक नहीं पहुंच पा रही थी। राघव ने अपने बैग रखे और लैपटॉप निकाला। तभी पहली बार उसे कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई उसे पीछे से घूर रहा है, जैसे कोई कहीं छुपा हुआ हो। वो पलट कर देखना चाहता था, पर कुछ उसे रोक रहा था। फिर अचानक से उसे एक हल्की सी टप टप की आवाज आई। राघव ने सुनने की कोशिश की। आवाज बिल्कुल बेड के नीचे से आ रही थी। 2 बार आवाज आई, टप टप, फिर चुप। राघव ने टॉर्च निकाली और बेड के नीचे झांका। वहां कुछ भी नहीं था। उसे यह महसूस हुआ कि पूरा अंधेरा, बिना लाइट का। टॉर्च का बीम भी पूरा अंदर नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा लग रहा है अंधेरे ने रोशनी को खा रहा हो। उस रात राघव को नींद नहीं आई। बारिश की आवाज, हवा की सरसराहट और कभी-कभी बिल्डिंग का करहाना। रात गहरी होती चली गई। आधी रात को 3:08 में अचानक से एक ऐसी आवाज आई जो किसी भी आदमी को नींद हिला दे। आवाज किसी की चलने की, सीढ़ियों पर से नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। पैरों की आहट आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, जैसे कि कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। वह आहट 308 के बाहर रुक गया, दरवाजे के बिल्कुल करीब। आहिस्ता आहिस्ता राघव की सांस थम सी गई। उसने दरवाजे के नीचे हल्के से देखा। उसे एक काली परछाई नजर आई, लंबी टेढ़ी, जैसे कोई आदमी झुका हुआ हो। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल हल्की सी वॉल्यूम में। कमरे के बाहर से एक हल्की आवाज आई, आज दरवाजा मत खोलना। यह सुनते ही राघव की डर से हाथ पैर ठंडा पड़ गया। आवाज आदमी की नहीं थी, एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे गले में हवा अटकी हो। दरवाजा अंदर से हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। राघव ने फोन उठाया, सिग्नल भी बंद था, वाईफाई डेड, सब कुछ ऑफ हो गया। दरवाजा अब इतना हिल रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी टूट जाएगा। फिर एकदम से सब कुछ रुक गया, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। और अगले 2 सेकंड के बाद राघव ने देखा दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसने लगी। लंबी, पतली, टेढ़ी, हड्डी जैसी उंगलियां। राघव की सांसें जैसे थम सी गई थी जब उसने उन टेढ़ी उंगलियों को दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे अंदर सरकते देखा। उंगलियां जमीन पर इस तरह घिस रही थी जैसे उन पर ना कोई नाखून हो, ना चमड़ी, सिर्फ और सिर्फ हड्डी। कमरे के ठंडे फर्श पर उनका सरकना एक ऐसी खराश पैदा कर रहा था जो सीधे दिमाग के पीछे तक घुस जाती थी। उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़कर राघव की जूते तक आ पहुंची। उसका पूरा शरीर ठंड पड़ गया। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसकी टांगों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। फिर उसने देखा उंगलियां एकदम से रुक सी गई,
जैसे किसी ने उसे थमा दिया हो, रोक कर रखा हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बहुत डरा हुआ था, दरवाजे की तरफ देख कर नमन कर रहा था। अचानक दरवाजे के बाहर से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो आदमी जैसी लगती थी पर बिल्कुल भी आदमी की नहीं थी। बीच बीच में अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी ने गले में धागा लपेट लिया हो। हंसी फिर धीरे धीरे दूर होने लगी, पैर की आहट भी पीछे की ओर बढ़ती हुई सुनाई देने लगी और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। उंगलियां वापस गई या गायब हो गई, राघव को कुछ समझ नहीं आया। अंधेरा इतना घना था, पूरा चारों बगल सन्नाटा और कमरे की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस से भी धुआं निकल रहा था। राघव ने हिम्मत करके बेड से उठना चाहा, पर जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखा, उसे महसूस हुआ कि फर्श कुछ गर्म हो गया है। बिल्कुल हल्की गर्माहट, जैसे किसी ने फर्श को कुछ देर पहले हाथ से दबाया हो। उसने टॉर्च जलाकर नीचे की तरफ रोशनी डाली। फर्श पर किसी की हाथ का पूरा छाप था और वह छाप राघव की पैर की ठीक नीचे आया था। राघव डर के मारे घुटनों पर गिरते गिरते बच गया। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई, पर लाइट अभी भी जल रही थी। टॉर्च की लाइट फ्लोर पर एकदम सीधी सीधी पड़ी थी और राघव का दिल एक पल के लिए थम सा गया। टॉर्च की रोशनी में हाथ का छाप धीरे धीरे बेड की नीचे की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। राघव को लगा उसका दिमाग शायद डर से कुछ दिखा रहा हो, पर फिर छाप और तेज हिलने लगा, धीरे धीरे घिसते हुए बेड के अंधेरे में घुस गया। राघव पीछे हटने लगा, तभी बेड के नीचे से किसी ने 2 बार आवाज की, फिर 1 बार, फिर 2 बार, एक अजीब सी पैटर्न में टैप 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 ऐसे करके आवाज किया। राघव का कान लगभग फ्रीज हो गया। यह कोई सिग्नल जैसा लग रहा था, कोई पैटर्न या कोई मैसेज, ऐसा कि कोई कुछ कहना चाहता हो। फिर अचानक से बेड के नीचे से एक आवाज आई, राघव नाम। कोई उसका नाम बेड के नीचे से ले रहा था। राघव ने आंखें बंद कर ली और जोर से चीखने ही वाला था कि तभी कमरे की ट्यूबलाइट एक बार झिलमिलाई, फिर जल उठी। पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। बेड के नीचे का जो अंधेरा पड़ था अब थोड़ा विजिबल था, पर फिर भी बिल्कुल कुछ पोर्शन बेड के नीचे अजीब सा अननेचुरल काला पड़ा हुआ था। टॉर्च की रोशनी अंदर जाती थी, पर ट्यूबलाइट का व्हाइट लाइट बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाता था। राघव धीरे धीरे पीछे हटा। बेड के सामने दीवार पर उसने कुछ देखा, काले हाथों की निशान नीचे से ऊपर तक, जैसे कोई दरवाजे की तरफ चलते हुए दीवार पर हाथ घिसता रहा हो। तभी एकदम से खिड़की की ग्रिल जोर से हिलने लगी, ठक ठक ठक। राघव घबराकर खिड़की की तरफ भागा। बाहर पूरी आंधी हवा जोर जोर से चल रही थी, लेकिन ग्रिल हिलने वाला कोई नहीं था। फिर भी ग्रिल ऐसे हिल रही थी जैसे कोई बाहर से उस पर मुक्का मार रहा हो। फिर आवाज रुकी। राघव ने ग्रिल को पकड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो बर्फ जैसी ठंडी पड़ी हुई थी। उसके पकड़ते ही किसी ने उसके हाथ पर अंदर से थपथपाया, एक हल्की सी थपकी, जैसे कोई कह रहा हो, मिल गया। राघव हाथ झटकर पीछे गिर गया। उसने खिड़की के अंदर में झांक कर देखा। अंदर बिल्कुल ग्रिल के पीछे
एक चेहरा था, बिल्कुल सफेद, बिना नाक का, सिर्फ दो बड़े और एक अजीब सी मुस्कुराहट जिसमें दांत नहीं, सिर्फ एक लंबी क्रैक जैसी लाइन लग रही थी। चेहरा ग्रिल के बहुत पास था, इतना कि उसका सांस ठंडी धुआं की तरह राघव के गाल तक आ रहा था। और चेहरा धीरे से बोला, अभी शुरू हुआ है। राघव का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग उसकी सांसें सुन सकती है। खिड़की के पीछे जो चेहरा था वो कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की आंखों में अंधेरा होता है, पर उस चेहरे की आंखों में खालीपन था, बिल्कुल खाली, जैसे गहरे एक गड्ढे हो जिसमें रोशनी डूबकर वही मर जाती हो। चेहरा ग्रिल से चिपका हुआ था, बिल्कुल ऐसे बिना पलके झुकाए राघव को घूर रहा था। राघव डर के मारे पीछे हट गया, पर चेहरा ग्रिल से चिपका का चिपका रहा, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। हवा तेज हो रही थी, ग्रिल की छावनी से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, श्श्श, जो हवा की नहीं, किसी की सांस जैसा लग रहा था। राघव ने हिम्मत करके टॉर्च उठाया और ग्रिल के पास गया। लाइट जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, वह चेहरा एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि वो पिघल गया, पूरे एक मोम की तरह। एकदम से पूरा हिला, फिर ग्रिल के अंदर से उसने गौर किया कि दो हाथ निकल के बाहर आ रही है। हाथ पूरी सफेद, पतली, खुदरी सी उंगलियां, लंबी टेढ़ी, जिसमें से हल्की सी खटक खटक की आवाज आ रही थी, जैसे हड्डी हिल रही हो। वह हाथ ग्रिल की लोहे को बाहर की तरफ ढकेलने लगा। आयरन रॉड्स टेढ़ी होने लगी, धीरे धीरे अंदर आ जाएगा का डर बार बार राघव के ज़हन में गूंज रहा था। राघव पीछे भागा और बेड में जाके जोर से टकरा गया। पूरा कमरा अब एक अजीब सी वाइब्रेशन में जैसे चल रहा था। ट्यूबलाइट फिर से झिलमिलाने लगी, हल्की सी साउंड हो रही थी और जमीन जैसे कि कांप रहा हो। फिर एकदम से खिड़की बंद हो गई, एक ही झटके में जोर की आवाज से। राघव थोड़ा संभला, पर तभी उसने देखा कि बेड के नीचे अंधेरा अब हिल रहा है, जैसे कोई उस अंधेरे के अंदर सांस ले रहा हो। राघव ने अपने पलकें झपकी और तभी उसने देखा कि पलंग के नीचे से दो आंखें चमकती हुई उसे दिखाई पड़ी, बिल्कुल सफेद, अजीब, गहरी सी, जो उसकी तरफ देख रहे थे। राघव खड़ा ही नहीं हो रहा था कि बेड धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगी, कोई नीचे से धक्का दे रहा हो जैसे। बेड की लकड़ी चीखने लगी, गीक गीक करके बेड खसक रही थी अपने आप। फिर किसी ने बेड के नीचे से जोर से बेड के ऊपर थपकी मारी। फिर से एक पैटर्न, 1 2 3। राघव को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। दरवाजा खोलकर भागे, पर दरवाजा उस तरफ देखते ही उसका सांस एक सेकंड के लिए रुक गया। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था, खुद पे खुद ही। दरवाजे के हैंडल को कोई छू भी नहीं रहा था, फिर भी न जाने कैसे दरवाजा का हैंडल धीरे से घूम रहा था खुद पे खुद, कभी ऊपर की ओर, कभी रिवर्स ऑर्डर में, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक से हैंडल ने एक झटका मारा, ऐसा झटका कि पूरा दरवाजा हिल गया। फिर एक और, दरवाजा अंदर की तरफ उखड़ने लग गया, जैसे कोई उसे अब गिरा देगा। राघव ने डर के मारे पीछे देखा। बेड के नीचे से आंखें अब और पास आ रही थीं और उनके साथ एक हंसता हुआ सफेद चेहरा भी। दोनों तरफ से ही कुछ आ रहा था, दरवाजे से भी और पलंग के नीचे से भी।
राघव हिम्मत करके फिर से दरवाजे की तरफ भागा, हैंडल को पकड़ा और जोर से घुमा दिया। दरवाजा खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गहरे अंधेरा। एक पतला लंबा सा कॉरिडोर जिसमें ट्यूब लाइट्स अपने आप ही भक भुक कर रही थी और हवा बिल्कुल शांत। राघव दौड़ के कॉरिडोर में भाग पड़ा, सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, पर जैसे ही वो कॉर्नर पर मुड़ने वाला था, उसने थर्ड फ्लोर की एंड में किसी को खड़ा देखा। एक लंबा सा आदमी, हद से ज्यादा लंबा, और जिसके जॉइंट्स गलत जगह पर लगे थे। गर्दन टेढ़ी, हाथ लंबे और मुंह पर एक अजीब सफेद मास्क जैसा चेहरा। वो आदमी उसके तरफ नहीं आ रहा था, बस खड़ा था और धीरे धीरे अपनी गर्दन लेफ्ट से राइट करता जा रहा था, जैसे वो किसी को सुन रहा हो। और फिर उसने गौर फरमाया, उस आदमी ने एकदम से अपनी उंगलियों को हवा में हिलाकर एक पैटर्न बनाया। सेम पैटर्न जो बेड के नीचे से टैप की आवाज बन रही थी। टैप 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 टैप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई सिग्नल था, कोई कम्युनिकेशन था। और जो नीचे और ऊपर है वो अलग नहीं, वो एक ही चीज है। वो आदमी धीरे से राघव की तरफ एक कदम बढ़ाता है, लंबी टेढ़ी उंगलियां जमीन को छूती हुई, और एक आवाज से हल्का सा बोलता है, वापस कमरे में आ जाओ। वो लंबा टेढ़ा सा आदमी कॉरिडोर के एंड पर खड़ा था। अंधेरा उसके पीछे ऐसा चिपका हुआ था जैसे उसका एक हिस्सा हो। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी जब उसके शरीर पर पड़ रही थी तो उसकी परछाई बना ही नहीं पा रही थी। राघव ने पहली बार महसूस किया कि ये जो भी है, ये इंसान के रूप में कुछ अजीब है। अंदर कुछ और, कुछ पुराना, कुछ जो रोशनी से नफरत करता है। वो आदमी अपने गर्दन घुमाकर एक अजीब सी साउंड निकाल रहा था, क्रक क्रक क्रक, जैसे कि गर्दन ऐंठने की आवाज हो, जैसे हड्डियां उल्टे एंगल पर टेढ़ी हो रही हो। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, टेढ़ा पतला लंबी उंगलियों वाला, और अपनी उंगली हवा में घुमाई, एक एग्जैक्ट पैटर्न में। सेम पैटर्न फिर से, जो बेड के नीचे से आता था, जो दरवाजे के पीछे से आता था। टैप 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 टैप। राघव का दिमाग झटके से समझ गया, ये एक बुलावा है, एक सिंगल है, एक अंदर आओ जैसा कोड। वो आदमी अब धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी से एक अजीब सी गुनगार आवाज आ रही थी, और हर कदम में वो थोड़ा और झुकता जा रहा था, जैसे चलने में दर्द है। ये जैसे वो अपने आप को इंसान जैसे बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो, पर हो नहीं पा रहा उससे। राघव का गला सूख रहा था। उसने सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, पूरा कॉरिडोर अजीब सा सिकुड़ सा गया। ट्यूबलाइट एक झटके में बंद हो गई। सिर्फ एक डोर की लाइट जली हुई थी, और वो लाइट अब डायरेक्टली राघव के पीछे से आ रही थी। वो आदमी अब दिख नहीं रहा था, पर उसकी सांसें, वो रोज रोज घसीट कर चलने की आवाज, वो छुप कर आ रही थी। राघव ने जोर से धड़कते दिलों से के साथ सीढ़ियों में कदम रखा, और जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। पकड़ एकदम ठंडी थी, जिंदा इंसान की पकड़ नहीं, बर्फ से भी ठंडी। फिर एक अजीब सी जिंदा वाइब्रेशन जैसी। राघव तुरंत पलट गया, कोई नहीं। सीढ़ियों का पूरा फ्लोर खाली था और ठंड से जमा हुआ महसूस हो रहा था। उसने मुड़ कर देखा, उसके कंधे पर एक काला हाथ का निशान था, पतला लंबा टेढ़ा, जिसमें 4 नहीं 5 नहीं 6 उंगलियां थी। उस 6 उंगलियों वाले हाथ का चेहरा
सीढ़ियों के नीचे से धीरे धीरे दिखने लगा। पहले उसकी सफेद आंखें, फिर उसका टेढ़ा मास्क जैसा चेहरा, फिर उसकी लंबी गर्दन, और उसने बिल्कुल बिना होठों की मुस्कुराहट के साथ बोला, ऐसे भाग कर कहाँ जाएगा। राघव डर के मारे सीढ़ियों से नीचे दौड़ने लगा, पर हर फ्लोर पर एक ही चीज हो रही थी। ट्यूबलाइट भक भुक, हवा पूरी ठंड पड़ के बंद पड़ी थी, और उस आदमी की आवाज कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी बिल्कुल कान के पास से, रुक जाओ, मत जाओ, वापस। जैसे वो राघव को गिरने से पहले रोकनी चाहता हो, या शायद गिराने से पहले संभालना चाहता हो, जिससे वो पकड़ सके। राघव ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। लॉबी बिल्कुल खाली। रिसेप्शन में मैनेजर का चेयर पलट कर गिरा हुआ, और मैनेजर वो टेबल के नीचे झुका हुआ था। उसका हाथ कांप रहा था, आंखें फैली हुई, जैसे वो कुछ देख चुका हो, कुछ ऐसा जो दिमाग तोड़ देता है, हिला देता है। राघव दौड़ के मैनेजर के पास गया। अंकल, बाहर कोई है, प्लीज प्लीज हेल्प, ये जगह क्या है। मैनेजर धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी होंठ थरथरा रहे थे। उसने सिर्फ एक बात बोला, तुमने आवाज सुन ली। राघव रो पड़ने वाला था। हाँ, कौन है वो, क्या चाहता है। मैनेजर ने आंखें बंद कर ली और सिर्फ एक शब्द बोला, जो राघव के कान में गूंज उठा, कौन नहीं बेटा, क्या। राघव पीछे मुड़ते ही जम गया। लॉबी के ग्लास डोर के बाहर वही लंबा आदमी खड़ा था, पर इस बार वो उसके इतने करीब था कि उसके सांस से जो धुआं निकल रही थी वो ग्लास पर आ लगी, और उसने उसी धुएं पर ग्लास पे लिखा अपनी उंगलियों से, आओ। लॉबी के बाहर कांच पर लिखा हुआ शब्द आओ धीरे धीरे नीचे की तरफ बहने लगा, जैसे उंगली से नहीं, किसी की खून से लिखा हो। ग्लास के पीछे खड़ा वो लंबा टेढ़ा आदमी बिल्कुल हिला नहीं, बस अपनी सफेद आंखों से सीधा राघव को देख रहा था। राघव पीछे हटने लगा, पर उसके पैर मैनेजर की कुर्सी से टकरा गया। मैनेजर ने अपनी थरथराती आवाज में बोला, वो बाहर नहीं, वो यहाँ है। ये सब तुम्हारे देखने से पहले ही अंदर आ चुका है। राघव पलट कर देखता है। लॉबी के कॉर्नर में वही पैटर्न की टैप की आवाज शुरू हो जाती है। टैप 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 टैप। ये वही बुलावा था, वही सिग्नल जो बेड के नीचे से आता था, जिससे वो लंबा आदमी कम्युनिकेट करता था। मैनेजर ने राघव के हाथ पकड़कर जोर से दबा दिया। इस बिल्डिंग में बहुत सालों पहले ब्रिटिश लोग एक आदमी को यहाँ कैद करके छोड़ गए थे। वो आदमी मर नहीं सका, सिर्फ बदलता गया, टेढ़ा होता गया, अपना जिस्म खोना शुरू कर दिया, पर अपना भूख नहीं। यह सुनकर राघव का दिल जैसे कि दो टुकड़ों में टूट गया। क्या वो मुझे ले जाएगा। मैनेजर ने आंखें नीचे कर ली। वो जिसे देख लेता है उसे कभी छोड़ता नहीं। कांच के बाहर का आदमी अब बिल्कुल गायब हो गया था, पर एक पल में ही राघव ने महसूस किया कि कोई लॉबी के अंदर आ गया है। हवा फिर से पूरी ठंडी पड़ गई और लाइट्स भक भुक करने लगे। फ्लोर पर हल्की सी घिसने की आवाज। मैनेजर ने आखिरी बार कहा, भागो मत। भागने पर वो और तेज हो जाता है। राघव कुछ ना सोचते हुए जोर से भाग पड़ा। पूरा लॉज का दरवाजा ढकेल कर बाहर निकल गया। रास्ते पर बारिश गिर रही थी। टैक्सी का हॉर्न, लोगों की आवाज, हर चीज नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव सीधे स्टेशन की तरफ दौड़ा। बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। नीलकुठी लॉज की 3 बिल्डिंग लाइट्स एक पैटर्न में ब्लिंक कर रहे थे। ऑन ऑन ऑफ, ऑन ऑन ऑन, वही टैप सिग्नल। राघव ट्रेन में चढ़ गया। गाड़ी चली पड़ी। सब नॉर्मल दिख रहा था।
उसने सोचा शायद वो बच गया। पर रात को ट्रेन की स्लीपर बोगी में वह जब सो रहा था, उसने अपने ऊपर बर्थ के नीचे से फिर से वही पैटर्न टैप 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 की आवाज सुनी। उसका सांस फिर से थम सा गया। ट्रेन की कांच एक पल को ब्लर हुआ और रिफ्लेक्शन में उसके पीछे एक लंबा सफेद मास्क जैसा चेहरा दिखाई दिया और एक धीमी आवाज बोला था ना, छोड़ेगा नहीं। ट्रेन पूरी रात चल रही थी पर सुबह जब टीटी आया, बर्थ नंबर S641 खाली था। सामने का पैसेंजर बोला, कोई यहाँ रात को था ही नहीं, बस नीचे से आवाज आ रही थी टप टप। स्टेशन के सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखाई दिया, राघव अपनी बर्थ पर लेट रहा है पर किसी पल गायब, फिर किसी पल गायब। बस एक लंबा टेढ़ा परछाई उस बर्थ के नीचे से होके ट्रेन के अंदर घुस गया। और उस दिन के बाद नीलकुठी लॉज का कमरा 308 फिर से ताला लगा दिया गया। मैनेजर सिर्फ एक बात बोलता है, जिसने एक बार उसे देख लिया वो कहीं भी चला जाए वो उसे ढूंढ ही लेता है। और उस रात के बाद वो कमरे का दरवाज़ा दोबारा कभी नहीं खुला। अगर ये ठंडी हवा, ये घटना सुनने के बाद आपकी रूह तक भी पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कभी ऐसी कोई पैरानॉर्मल चीज़ से टकराए हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।